जय हिंद। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कहा गया है, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या और हार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पीपी गरल जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या और श्रृंगार क्या। जय हिंद। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है लगभग वो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और एसएससी जीडी के बारे में एक और चीज बता दूं कि 2026 में एसएससी जीडी के इतने सारे पोस्ट आने वाले हैं, आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। एसएससी जीडी के 2026 में इतने पोस्ट आने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। क्लियर है ना। हम लोग इस चैनल पर एसएससी जीडी के रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस हर चीज को कवर करेंगे। अभी चल रहा है रीजनिंग और ये रीजनिंग का सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 को हम लोग कल देख चुके हैं। ये मत समझिएगा कि क्वालिटी कम है, क्या कीजिएगा, दिखावा में बहुत कम रहते हैं। नॉर्मल सा कहानी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आप अपने सवालों से मतलब रखें, समझने से मतलब रखें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग सेट नंबर 2 26 के लिए भी तैयार हो जाइए और 2025 के लिए भी तैयार हो जाइए। क्लियर है ना। इसमें आपको हर तरह के सवाल मिल जाएंगे, न्यू, प्रीवियस ईयर, एडवांस तथा पूछने की बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ए में है भालू, शावक, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, भाई, भाभी। ये तो तय है कि भाई की पत्नी को ही भाभी कहते हैं। ये तो तय है कि शेर के स्त्रीलिंग को ही शेरनी बोलते हैं, मुर्गा को ही मुर्गी मुर्गी बोलते हैं। लेकिन भालू की स्त्रीलिंग, भालू का स्त्रीलिंग शावक नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गुण गना, धागा तंतु, ऑमलेट भोजन, धातु अयस्क। गुण जो है गना से बनता है, धागा जो है वो तंतु से बनता है, धातु जो है वो अयस्क से बनता है। लेकिन ऑमलेट भोजन से बनता है कि अंडा से बनता है? अंडा से ना। तो ये हमारा अलग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल, आगरा, इंडिया गेट, नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक, कोलकाता, कोणार्क, उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा। देखिए कोणार्क जो है वह उड़ीसा में नहीं है, ताजमहल तो आगरा में ही है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में है, लेकिन कोणार्क जो है उड़ीसा में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क। अगला क्वेश्चन, अंगूर, गुच्छा, फूल, गुलदस्ता, मधुमक्खियां, झुंड, आदमी, कक्षा। अंगूर गुच्छा में ही होता है, फूल गुलदस्ता में ही होगा, मधुमक्खियां झुंड में ही होगी और आदमी कक्षा में थोड़े होता है, कक्षा में तो छात्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाज, सूप, सुअर, बड़ा, राजा, महल, पक्षी, घोंसला। सुअर जहाँ रहता है उसे बड़ा कहते हैं, राजा जहाँ रहता है उसको महल बोलते हैं, पक्षी जहाँ रहती है उसे घोंसला बोला जाता है, लेकिन बाज सूप में नहीं रहता है। तो ये अलग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मिस्र, कैरो, इटली, रोम, इराक, दिनार, ग्रीस, एथेंस। देखिए देखिए सी नंबर जो है, मिस्र की मुद्रा कैरो नहीं है, इटली की मुद्रा रोम नहीं है, ग्रीस की मुद्रा एथेंस नहीं है। ये किसमें सही है? ऑप्शन नंबर सी, इराक के मुद्रा का नाम दिनार है।
क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर सवाल है, UBC RYZ FGM IPQ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर U से B जाएंगे तो 7 गो बढ़ेगा, B से C जाएंगे तो 1 गो बढ़ेगा, R से Y जाएंगे तो 7 गो बढ़ेगा, Y से Z जाएंगे तो 1 गो बढ़ेगा, F से G जाएंगे तो 1 गो बढ़ेगा, G से M जाएंगे तो 6 गो बढ़ेगा, I से P जाएंगे तो 7 गो बढ़ेगा, P से Q जाएंगे तो 1 गो बढ़ेगा। तो A, B और D में 7 और 1 बढ़ रहे हैं, लेकिन C हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, GCE SJL GCE SJL PLN JFH। देखिए नॉर्मल सा कहानी है, G से C जाने में 4 का अंतर हो रहा है और C से E जाने में 2 बढ़ रहा है। P से L जाने में 4 का अंतर हो रहा है और L से N जाने में 2 गो बढ़ रहा है। J से F जाने में 4 का अंतर हो रहा है और F से H जाने में 2 गो बढ़ रहा है, लेकिन SJL में वैसा कोई बात नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 77, GAT DAT EAB WAD। देखिए G से थोड़ा देखिए, G से G जो है आपका 7 पर है, A जो है वो 1 पर है, T जो है वो 20 पर है, सबको जोड़िएगा तो 28 होगा। D जो आपका है 4 पर है, A जो है 1 पर है, T आपका 20 पर है, सबको जोड़िएगा तो 25 होगा। C EAB, E आपका 5 पर है, A आपका 1 पर है, B आपका 22 पर है, सबको जोड़िएगा तो 28 होगा। WAD, W आपका 23 पर है, A आपका 1 पर है, D आपका 4 पर है, सबको जोड़िएगा तो 28 होगा। तो ACD को जोड़ने पर 28 आ रहा है, लेकिन B को जोड़ने पर 25 आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, LNP YAC RSU ECEG। क्लियर है ना। देखिए L से N जाने में 2 गो बढ़ रहा है, N से P जाने में भी 2 गो बढ़ रहा है, Y से A जाने में 2 गो बढ़ रहा है, A से C जाने में भी 2 गो बढ़ रहा है, C से R से S जाने में, R से जो है S जाने में 1 गो बढ़ रहा है, S से U में 2 गो बढ़ रहा है। तो A B C में 2 गो बढ़ रहा है और C नंबर में गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, PRT BDF SUW KMN। क्लियर है, थोड़ा समझिए। अगर हम P से R जाएं, 79 नंबर है, अगर हम P से R जाएं तो 2 बढ़ रहा है, R से T जाएं तो 2 बढ़ रहा है, अगर हम B से D जाएं तो 2 बढ़ रहा है, D से F जाएं तो 2 गो बढ़ रहा है, अगर S से U जाएं तो 2 बढ़ रहा है, अगर U से W जाएं तो 2 गो बढ़ रहा है, लेकिन K से M जाएं तो 2 गो बढ़ रहा है, M से N जाएं तो 1 गो बढ़ रहा है, तो ये हमारा अलग है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, UQRNJGNJ। क्लियर है ना। देखिए नॉर्मल सा कहानी है, U से Q जाने में 4 का अंतर हो रहा है, R से N जाने में 4 का अंतर हो रहा है, J से G जाने में 3 का अंतर है और N से J जाने में भी
4 का अंतर हो रहा है। तो ये देखिए ए बी डी में 4 का अंतर हो रहा है, लेकिन सी में 3 का अंतर हो रहा है। तो ये हमारा अलग है, ऑप्शन नंबर सी। 81 ई बी डब्ल्यू आई एफ एच क्यू एन ओ वाई भी एक्स। देखिए ई से बी जाने में 3 का अंतर है और बी से डी जाने में 2 बढ़ रहा है। आई से एफ जाने में 3 का अंतर है और एफ से एच जाने में 2 बढ़ रहा है। क्यू से एन जाने में 3 का अंतर है, एन से ओ जाने में 1 बढ़ रहा है। वाई से भी जाने में 3 का अंतर है, भी से एक्स जाने में 2 बढ़ रहा है। तो नॉर्मल सा कहानी है, सब में -3 2 हो रहा है, लेकिन सी नंबर में -3 1 हो रहा है। तो ये हमारा अलग है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए में 22 23 10 15 18 27 16 21। देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 त्रिका 18, 9 त्रिका 27। सब में तो हो जा रहा है कॉम्बिनेशन 2 3 का, लेकिन ये 16 21 में नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी 16 21 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन 109 561 127 307। 109 में भाग लग रहा है, एक काम कीजिए, भाग छोड़िए, जोड़िए सब अंकों को, तो 9 1 10 हो जाएगा। ई जोड़िएगा तो 5 6 11 1 12 हो जाएगा। ई जोड़िएगा तो 7 3 10 जाएगा, ये भी 10। तो इसको जोड़ने पर 10 10 10, लेकिन यही अलग आ रहा है बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए में है टोकरी, बी में है कटोरा, सी में है ठेला और डी में है बैग। देखिए टोकरी में कुछ रखा जाता है, कटोरा में भी कुछ रखा जाता है, बैग में भी कुछ रखा जाता है। तो ठेला में रखा थोड़े जाता है, ठेला में रख के तो बेचा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठेला। 56 नंबर में चलते हैं। शब्दकोश, विश्वकोश, लेख, गणक। गणक माने कैलकुलेटर होता है। देखिए नॉर्मल सा कहानी ये बनता है, शब्दकोश, विश्वकोश और लेख ये सभी शब्दों को संग्रहित करते हैं, जबकि गणक का प्रयोग अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो बनाकर चेक भी कर सकते हैं कि कितना आपसे बन रहा है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला क्वेश्चन है में अपरिमेय, बी में है प्राकृतिक, सी में है पूर्ण और डी में है पूर्णांक। थोड़ा सा नॉर्मल होके आप देखिए, नॉर्मल होके समझिए। प्राकृतिक भी परिमेय होता है, पूर्ण भी परिमेय हो सकता है, पूर्णांक भी परिमेय हो सकता है। तो सब तो परिमेय हो सकता है, अपरिमेय अपना अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय। अगला क्वेश्चन, झुंड, पशु समूह, दल, हंस। झुंड माने ढेर आदमी, पशु समूह माने भी ढेर आदमी, दल माने भी ढेर आदमी, हंस तो एक पक्षी न है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए में है डेसीमीटर, बी में है किलोमीटर, सी में है ए मीटर और डी में है मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, देखिए डेसीमीटर से दूरी मापेंगे, किलोमीटर में भी दूरी मापेंगे, मिलीमीटर में भी दूरी माप सकते हैं, लेकिन ए मीटर में तो विद्युत धारा मापाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए मीटर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल जे के एस टी यू ओ बी सी आई ई के एल ओ आई। देखिए थोड़ा सा आप समझिए, तो एस टी यू, देखिए बड़ा करने से क्या फायदा है, छोटा हम बनाएंगे। देखिए ये मत कहिए कंपटीशन भारी है, कौन कहता है भारी है? नहीं है भारी, नॉर्मल सा कहानी है, समय भारी है। आपके बनाने का रफ्तार इतना होना चाहिए ना कि टीचर देख के ना दंग हो जाए कि बाबा पढ़ के कहाँ से आया है। देखिए ए में किसी प्रकार का भवेल नहीं है, भवेल 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू। बी में भवेल है, सी में है, डी में है, लेकिन इसमें भवेल नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप,
व्यापार संघ नौकरी, क्या हो जाएगा आंसर? साझेदारी माने मिल के करेंगे, प्रोप्राइटरशिप यानी मिल के करेंगे, व्यापार संघ यानी मिल के करेंगे, लेकिन नौकरी जो है अपना अलग ना है, तो ऑप्शन नंबर डी नौकरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए में है पंख, बी में है कपाल, सी में है ग्रासनली, डी में है नास्य हड्डी। देखिए नॉर्मल सा कहानी है, कपाल, पंख, कपाल, ग्रसनली, नास्य हड्डी ये तो मानव के लिए बनाए गए हैं और पंख मानव का नहीं होता है, तो यह जगह ऑप्शन नंबर ए पंख। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ सेट नंबर 3। तब तक के लिए जय हिंद।